देखिए प्रश्नावली 7.3 नंबर 1 क्वेश्चन नंबर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं नंबर 1 2 3 -1 0 2 -4। इसका आपको क्या करना है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल पता करना है। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 7.3 आपको दिया हुआ 2 3 -1 0 2 -4, ठीक है। आपको एक ट्रायंगल दे दिया गया है, ए है, ये बी है और ये सी है। ए का कोऑर्डिनेट 2 3, बी का कोऑर्डिनेट है -1 0 और सी का कोऑर्डिनेट 2 -4। देखिए इसको कैसे करते हैं। ए का कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देंगे क्या, x1 y1, b x2 y2, c x3 y3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बैठा देंगे। एरिया ए बी सी, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। अब देखिए जो इसका वैल्यू हम पुट कर दीजिए। x1 क्या है, देखिए 2 y2 हो गया आपका 0 माइनस y3 -4 यानी -+4 हो जाएंगे प्लस x2 कितना है, -1 है, -1 ब्रैकेट में ले लेंगे। y3 -4 -y1 कितना है 3 प्लस x3 हो गया आपका 2 y1 आपका हो गया 3 माइनस y2 0। देखिए अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 0 + 4 यानी 4 प्लस माइनस -4 -3 माइनस आपका 7 हो जाएगा प्लस 2 3 में से 0 जाएगा 3 1/2 4 जाए 8 -1 -7 -1 7 जा 7 प्लस 2 × 3 6 1/2 सबको ऐड कर दीजिए। 8 7 15 और 6 21, तो ये आपका हो गया 21/2 वर्गमात्रक। आप इसको चाहेंगे तो क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड में जाएगा 10.5 वर्गमात्रक। ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये 1 नंबर हुआ, 2 नंबर 2 भी देख लीजिए। 2 आपको कह रहा है क्या, -5 -1 3 -5 5 2। देखिए ये 3 आपको फिर से दिया हुआ है, आपको इसका निकालना एरिया। यहाँ कोई वही सही करेंगे हम लोग, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे और इसमें लिखेंगे ए बी और सी। ए का हो गया कोऑर्डिनेट -5 -1, बी का हो गया 3 -5 और ये हो गया 5 2, ठीक है। आप ये समझ गए x1 y1 है, ये x2 y2 है, x3 y3। हम इसमें देखिए पहले कैसे करते हैं, ए बी सी 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ठीक है। इक्वल 1/2 x1 इसको पढ़ेंगे -5। अब इसके बाद यहाँ पर सेकंड वाला में आएगा, ठीक है, इधर छोड़ देंगे। सेकंड -5 माइनस y3 में क्या 2 है प्लस x को हो गया 3। फिर यहाँ आ जाएंगे सी वाला में, जो सेकंड वाला में 2 है माइनस इसका -1 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x3 हो गया 5 y1 -1 माइनस प्लस 5
ठीक है, इक्वल टू 1/2 -5, देखिए -2 और -5 -7 हो जाएगा, +3 2 + 1 3 5 -1 + 5 बड़ा 5 है, 5 में से 1 गया 4, ठीक है 1/2 देखिए -5 के काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक साथ -1 प्लस 5 7 35 प्लस 3 × 3 9 प्लस 5 × 4 20 1/2 आप सबको ऐड कर दीजिए, देखिए 5 और 9 तो 14 0 14 4 कैरी 1 1 3 4 5 6 2 से काटे 32 मतलब हो गया 32 वर्ग माप का। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? ये आपका आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेखी हो। क्या कह रहा है? k का मान क्या होगा? तीनों बिंदु क्या हो जाएगा? आपका सरेखी हो जाएगा। आपको बताया था सरेखी का मतलब क्या होता है? जब कोई एक ट्रायंगल का यदि एरिया, त्रिभुज का एरिया यदि 0 हो जाए तो तीनों बिंदु क्या होगा? सरेखी होता है। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर 7 -2 5 1 और 3 ठीक है, एक लाइन है, ठीक है, ये आपको सरेखी है। ए है, ए बी और ये आपका सी। ए 7 - 2 बी 5 1 और ये 3 के। देखिए यहाँ हम लिखेंगे क्या? पहले यहाँ लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और सारा क्वेश्चन होगी ए बी एवं सी तीनों बिंदु सरेखी हो तो सरेखी का हो जाएगा तो क्या होगा? एरिया ए बी सी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई, अब इसका एरिया क्या होता है? 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 plus x3 y1 - y2 equal to 0। भाई 1/2 देखिए x1 देखिए कितना है? 7 देखिए y2 बदले में 1 है और y3 आपका k है, ये k प्लस x2 5 y3 k माइनस y1 प्लस 2 x3 3 y1 माइनस 2 और y2 1 0 1/2 7 1 7 7 2 k 7 k प्लस 5 × 2 k क्या हो जाएगा? 5 k 5 × 2 10 प्लस 3 दिया देखो -2 - 1 -3 होगा ना जी? कोई दिक्कत है? इम्प्लाइज 1/2। अब देखते हैं, अब जो के वाला सब ये क्या और ये अलग है तो माइनस क्या हो? -2 के हो जाएगा और 7 + 10 हो जाएगा 17 -10 × 3 9 0 1/2 -2 के प्लस 17 - 9 8 होगा 0। अब देखिए क्या करते हैं? 1/2 ये दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन ले लेते हैं तो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जाएगा कि प्लस वाला क्या हो जाएगा? -2 चला गया बाद में 4 बचेगा
0। तो ये 2 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा आपका k -4, ये माइनस 1 बचा है, चल जाएगा इधर 0/-1 यानी 0 हो जाएगा। देयरफॉर k आपको क्या हो जाएगा माइनस, इधर जब उस साइड ले जाएंगे तो एक +4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को भी देख लीजिए। 2 आपको दिया हुआ है 8 1 k -4 2 -5। के का मान यहाँ क्या होगा पूछा है यहाँ भी, और तीनों बिंदु क्या है संरेख। तो फिर वही करेंगे हम लोग, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ए लिखेंगे, बी और यहाँ सी। ए आपको दिया हुआ 8 1, बी है k -4 और सी आपका 2 -5। यहाँ लिख देना है x1 y1, बी में x2 y2, x3 y3। ठीक है, वही लिखेंगे क्योंकि ए बी एवं सी तीनों बिंदु संरेखित को क्या हो जाएगा आपका एरिया ए बी सी बराबर 0। मल्टीप्लाई देंगे, फॉर्मूला बैठा देंगे 1/2 x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2 बराबर 0। देंगे तो मल्टीप्लाई 1/2 x1 क्या है आपका 8 है, 8 देंगे y2 आपका है -4 -y3 -5 है, ये माइनस पहले से तो +5 हो जाएगा, प्लस x2 आपका k है, और वो आपको क्या हो गया -5 -1 प्लस x3 2 y1 1 माइनस y2 इन माइनस है पूरा +4 हो जाएगा 0। 1/2 देखिए 8 -5 प्लस -4 प्लस 5 ये हो जाएगा 1 होगा ना, 5 -4 1 k -6 2 5 0। अब देखिए 1/2 8 into 1 8 k into -6k प्लस 5 into 2 तो हो जाएगा 10। अब देखिए 1/2, अब यहाँ करना क्या देखिए 10 8 18 के 0। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है आपका 1/2, ये दोनों में आपका कॉमन कितना है 6 कॉमन है। 6 कॉमन हो जाए क्या बचेगा, क्या बच जाएगा 3 हो जाएगा k 0 3 जब हो जाएगा 3 माइनस k इक्वल टू 0 इंटू इधर डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा 3 माइनस k इक्वल टू 0। देयरफॉर k माइनस में है तो ठीक है, क्या करते हैं हम लोग ये माइनस के इधर है इसलिए उधर की -3 हो जाएगा कैंसिल। तो देयरफॉर दिख रहा है ना आपसे, देयरफॉर k 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। बता दीजिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें दो वो पता करना है। ठीक है, ठीक है, आपको कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और ए सी। ठीक है, ए
का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 0 -1, ये दिया 2 1 और सी है 0 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। यहाँ कह रहा है ये कि ए बी का मध्य बिंदु मान लेते हैं हम, यहाँ पर ये पी है और बी सी का मध्य बिंदु आपका क्यू है और ए सी का मध्य बिंदु यहाँ आर है। तो पी क्यू आर, देखो ये आपको एक त्रिभुज बन गया। सबसे पहला काम आपको बोला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है, उसके बाद बड़ा त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ उसका अनुपात क्या होगा ये आपको बतलाना है। ठीक है, तो पहला ये काम करते हैं पी। अब बताइए पी ए बी का क्या मध्य बिंदु बोल रहा है, तो यहाँ देखिए आप, क्योंकि पी ए बी का क्या है मध्य बिंदु है। ठीक है, देखिए पी ए बी का मतलब पी बराबर इसको पता करूंगा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। हम लोग लिखते हैं x1 हो गया 0 प्लस 2 बाई 2 कोमा -1 प्लस 1 बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 बाई 2 तो -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बाई 2 1 0 बाई समथिंग यानी इसका कोऑर्डिनेट होता है आपका 1। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग Q, क्योंकि Q BC का मध्य बिंदु। अब देखिए ये जब Q BC का मध्य बिंदु है, मतलब इसका फॉर्मूला बोलेंगे Q बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। x1 प्लस 2 प्लस 0 बाई 2 1 प्लस 3 बाई 2। क्या हो जाएगा 2 बाई 2 4 बाई 2 1 ये 1 क्या हो जाएगा आपका 2, तो इससे कोऑर्डिनेट हो गया 1। आर एसी का मध्य बिंदु है, इसलिए आर x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए x1 क्या है 0 0 प्लस 0 बाई 2 -1 प्लस 3 बाई 2 तो हो जाएगा 0 बाई 2 ये 2 बाई 2 तो हो जाएगा 0 1 अब क्या किया P Q और R तीनों हम लोग निकलेंगे। पहले इसका हम लोग निकालते एरिया, फिर उसको क्या करेंगे A B C का निकालेंगे एरिया, उसको सब अनुपात करके देखेंगे क्या अनुपात आ रहा है। ठीक, अब ये क्या एरिया P Q R तो 1 बाई 2 x1 बाई 2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब देखिए बराबर 1 बाई 2 x1 अब देखिए यहाँ हम लोग क्या किए P से ले लेंगे, P को मानेंगे, कब पहले वाला को 1 मानेंगे बाई 2 मतलब ये 2 माइनस 1 प्लस x2 1 हो गया 1 माइनस 0 प्लस x3 0 माइनस 2 1 बाई 2 2 माइनस 1 माइनस 0 0 समथिंग 0 हो जाएगा। 0 से सब मल्टीप्लाई करके क्या होता है वो 0 होता है, इसलिए माइनस नहीं चलेगा, एक स्टेप हो गया आपका 1 बाई 2 1 1 तो 0 छोड़ दीजिए 1 बाई 2 2 कैंसिल 1 ये हो गया 1 पर मात्रा। ठीक है, तो सेम अभी क्या करेंगे हम लोग
इसका निकाले एरिया ए बी सी का, निकालिए एरिया ए बी सी 1/2 x1 x2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है, देखिए फॉर्मूला 1/2 x1 देखिए यहाँ पर कितना है 0, y2 1 माइनस 3 प्लस यहाँ पर 2 3 माइनस प्लस 1 हो जाएगा प्लस 0 माइनस 1 माइनस 1 तो 1/2 निकलेंगे 0 टू समथिंग, ये 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, ऐसे लिख दिया प्लस 2 0 4 0 टू समथिंग, 0 हो जाएगा, क्या हो गया 1/2 ब्रैकेट 0 समय 2 into 4 8 4 क्या हो जाएगा 4 वर्गमान, ये आपका हो गया 4 वर्गमान। अब क्या बोल रहा है आपको, अब क्या करेंगे हम लोग, एरिया PQR डिवाइड बाय एरिया ABC है 1A4 मतलब 1:4, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए फटाफट, कोई डाउट है तो बताइए हमको, नहीं डाउट। क्वेश्चन नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक चतुर्भुज दिया हुआ है A B C और D। A का कोऑर्डिनेट आपका है -4 -2, D का कोऑर्डिनेट है -3 -5 और C का कोऑर्डिनेट है आपको 3 -2 और D का कोऑर्डिनेट है 2 3। इसका आपको क्षेत्रफल पता करना है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था क्या, बनावट से रचना ले लेना। क्या करेंगे हम लोग, वीडियो को मिलाया, वीडियो को क्या किया, वीडियो को मिलाया, जब वीडियो को मिला देंगे हम लोग तो यहाँ देखिए आपको 2 ट्रायंगल मिल गया, 2 त्रिभुज। ठीक है, क्या क्या मिला, ABD और BCD। अब दोनों का क्षेत्रफल को अलग अलग निकाल के दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, हम लोग का पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं हम लोग इसका निकालते हैं, इस त्रिभुज का, त्रिभुज ABD में। ठीक है, एरिया ABC ABD इक्वल टू 1/2 पकड़ लीजिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 1/2। देखिए ABD, A का जो भी कोऑर्डिनेट है वो आपको x और y1 में काउंट करेंगे हम लोग, B वाला को क्या x2 y3 x2 y2 में और D वाला को x3 y3 में। ठीक है, x1 A वाला का, A वाला देखिए -4 ब्रैकेट y2 यहाँ पर आ जाएगा -5 माइनस y3 हो जाएगा 3 प्लस x2 AB, B वाला को देखिए -3 y3 3 माइनस 2 यानी +2 हो जाएगा प्लस x3 ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा क्या
y1 -2 -3 यानी प्लस 5 1/2 -4 -3 -5 -3 -8 प्लस माइनस माइनस -3 3 + 2 5 2 3 1/2 -4 -8 तो हो जाएगा 32 -15 3 × 5 15 ना प्लस 3 × 2 6 1/2 अब दोनों प्लस को ऐड कर लीजिए ये हो जाएगा 38 -15 1/2 अब आप माइनस कीजिए 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया 2 आ गया 23/2 वर्ग मात्रा ये आ चुका किसका ABD का यानी कि 23/2 स्क्वायर यूनिट। अब निकालते हैं किसका हम लोग BCD का BCD में एरिया BCD 1/2 x2 y2 minus x1 plus x2 y1 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 ये फॉर्मूला बन गया इक्वल 1/2 x1 तो अब क्या BCD B वाला को हम लोग मानेंगे x1 y1 C वाला को x2 y2 और D वाला को x3 y3 तो -3 get -2 -3 प्लस x2 3 minus plus 5 plus 3 into -5 minus plus 2 equal to 1/2 -3 -2 -3 -5 3 और 5 8 -3 -5 minus plus 2 -3 1/2 15 plus 28 6 1/2 दोनों को ऐड कर लीजिए ये आ जाएगा 9 -6 1/2 33 आ गया आपका 33/2 वर्ग मात्रा तो ये हो गया कितना 33/2 स्क्वायर यूनिट। अगर वो ऐड करें क्या लिखेंगे दियर को एरिया ABCD चतुर्भुज के विस्तृत क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एरिया ABD मतलब ABD त्रिभुज क्षेत्रफल प्लस एरिया BCD ठीक है तो ये आपका कितना आया 23/2 प्लस 33/2 दोनों का एलसीएम ले लेंगे 23 प्लस 33 ये हो जाएगा 56/2 आटे को 28 वर्ग मात्रा ये आपका फटाफट लिखिए